नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पॉश कॉलोनियों में लगाए गए भगवान हिंद के पोस्टर, हिंदू संगठन ने दिया एकता का संदेश। नारी शक्ति को समर्पित 5 दिवसीय सेवा मेले की रूपरेखा। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक लाल बाग में लगाया जाएगा मेला। डांसर की बुलेट और एक्टिवा में आग लगाने वाले पकड़ाए, पेट्रोल नहीं चुरा पाए तो गाड़ी में लगा दी आग। डंडे लेकर शराब दुकान पर पहुंची महिलाएं, दुकान नहीं हटने से नाराज है महिलाएं। चीन ने वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर पर लगाया बैन, आर्थिक अपराध रोकने के लिए चीन का बड़ा कदम। डांस कोरियोग्राफर द्वारा पीड़िता के साथ किया गया शोषण, पुलिस जांच में जुटी, राऊ थाना क्षेत्र का है मामला। शहर में धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला, मालिक, कारोबारी और मजदूर महिलाओं द्वारा रूसी कारोबारी पर लगाया आरोप। आपराधिक वारदात करने वाले नाबालिग बच्चों की पुलिस करेगी काउंसलिंग, विजयनगर थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस रात्रि गश्त पर उठाए गए सवाल, सोने घरों को बनाया निशाना, विजयनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने की चोरी की वारदात। नारी शक्ति को समर्पित 5 दिवसीय सेवा मेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक इंदौर के लालबाग में लगाया जाएगा, जिसमें पुरातन गौरव का अनोखा समागम देखने को मिलेगा। 5 दिवसीय यह आध्यात्मिक मेला नारी शक्ति को समर्पित होगा, जिसमें अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सेवा मेले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रग रग हिंदू मेरा परिचय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही समागम में हजारों युवाओं की भीड़ एकत्रित होगी। इस सेवा मेले में मठ मंदिरों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। लालबाग पैलेस में होने वाले इस सेवा मेले में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल के साथ ही ग्रामीण परिवेश का माहौल भी देखने को मिलेगा। साथ ही इस सेवा मेले में देवी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित स्त्री से अहिल्याबाई होलकर नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निमाड़ी समाज की युवतियां अपनी विशेष प्रस्तुति देंगी। उस कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का पूजन होगा। साथ ही साथ परिवारों में सामंजस्य बैठे, बड़े परिवारों को, संयुक्त परिवारों को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षाविदों का सम्मेलन होगा। गुरु पूजन के रूप में 1000 विद्यार्थी 500 शिक्षकों का पूजन करेंगे। एक और विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। 5000 गर्भवती माताएं, बहनें यहाँ पर इकट्ठा होंगी और वो दिव्य संतान, अनुशासित संतान, देशभक्त संतान, माता पिता की सेवा करने वाली संतान कैसे इस धरती पर आए, इसके लिए उनको यहाँ पर टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरह से उनको 9 महीने तक अपने आचार व्यवहार, आहार विहार रखना है। इस सेवा मेले में 5000 गर्भवती महिलाओं को दिव्य संतान प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि गर्भ में पल रहे गर्भावस्थाओं को संस्कारित किस तरह से किया जाए। इसका उद्देश्य हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और संस्कारी और जिम्मेदार एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आदर्श नागरिक का सृजन करना है। इंदौर में हिंदराज संगठन के राजेश शिरोडकर द्वारा घर घर जाकर हिंदू समाज के लोगों को समझाइश दी है और उन्हें जागृत करने का अभियान चलाया है। साथ ही घर घर जाकर पोस्टर लगाकर उन्हें समझाइश दी गई है कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। और हम भगवा हिंद चलाएंगे, हिंदू समाज को एक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज भटक जाता है। गलत लोगों के चक्कर में पड़कर हमें गलत कार्य नहीं करना है। हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो एक है तो सेफ है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। को शहर में युवा हिंदू सम्मेलन होने वाला है और उसी के लिए भगवान हिंद के हर जगह पोस्टर लगाए गए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू राष्ट्र संघ के प्रमुख राजेश जी। तो चलिए इनसे बात करते हो, जानते हैं कहाँ कुछ उन्होंने पोस्टर लगवाए हैं और क्या कुछ असर इसका होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से लास्ट टाइम गजवा हिंद का पोस्टर लगाया गया था, क्या उसी के तहत गजवा हिंद एक नई पहल है? देखिए, जिस तरह से कुछ मुस्लिम संगठन ने ये गजवा हिंद के पोस्टर लगाए थे, आज हमने उसके विरोध में घर घर भगवा हिंद के पोस्टर लगाए और उनसे मांग की है कि इन लोगों से बचिए जो लव जिहाद चलाते, जो लैंड जिहाद चलाते, जो थूक जिहाद चलाते, ऐसे लोगों से दूर रहना। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो क्या ये पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ हिंदू का वो
निश्चित रूप से पूरे जहाँ जहाँ हिंदू समाज के लोग निवास करते हैं उन लोगों के घर घर जाकर हम ऐसे पोस्टर लगाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और उन्हें इन लोगों से बचने का आग्रह करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आने वाले हैं, तो अभी जो उनकी हिंदुत्व को लेकर जो यात्राएं निकाली जा रही है, तो क्या कुछ असर उसका देखने को मिल रहा है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 20,000 लोगों का जब यात्रा शुरू करी थी तो 20,000 लोगों का पंजीयन तो जब ही हो गया था, और जब वो यात्रा लेकर निकले तो लाखों युवा, हजारों हिंदू समाज के लोग, महिलाएं, पुरुष उनके साथ चल रहे। तो देखिए मतलब कितना बड़ा जन सैलाब हिंदुओं का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में एक एकजुट होने की जो मुहिम चल रही है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंदौर के विजयनगर में करीब 15 दिन पहले एक डांसर के घर के बाहर खड़ी बुलेट और एक्टिवा में 3 बदमाशों ने आग लगा दी थी। इस मामले में जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उसके आधार पर आरोपियों की लगातार जानकारी निकाली जा रही है। बता दें, मंगलवार रात पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग बदमाशों को हिरासत में लिया। आरोपी नशा करने के आदी है, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुराते हैं। जब डांसर की गाड़ी से पेट्रोल नहीं निकला तो उसमें आग लगाकर भाग गए। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा की टीम ने स्कीम नंबर 74 के विजय अकोदिया की बुलेट और एक्टिवा में आग लगाने के मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी रामनगर के रहने वाले हैं। वह नशा करने के साथ ही गाड़ियों से पेट्रोल चुराते हैं। 10 नवंबर की रात वह दोनों गाड़ियों से पेट्रोल नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने उसमें आग लगा दी और भाग गए। विजय ने दोनों गाड़ियां घर की पार्किंग में खड़ी की थी। सुबह 5:30 बजे नींद खुली तो गाड़ियां जली हुई थी। पड़ोसी के यहां लगे कैमरों में चेक किया तो उसमें तीनों आरोपी कैद हुए थे। बाद में फुटेज पुलिस को भी सौंपे थे। पुलिस लगातार 15 दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी। कुशवाहा नगर में शराब दुकान पर हंगामे का वीडियो बुधवार को सामने आया है। लंबे समय से रहवासी महिलाएं शराब दुकान को हटाने की मांग कर रही थी। मंगलवार को महिलाएं अपने हाथों में डंडा लेकर पहुंच गई और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा चुनाव के दौरान मंच से चुनाव के बाद शराब दुकान हटाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह दुकान नहीं हटी, जिसके चलते महिलाओं में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि दुकान पर लगने वाली भीड़ की वजह से महिलाओं और बच्चों को यहां से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक चल रही यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तीसरे दिन चीन ने आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए वर्चुअल असेट्स सर्विस प्रोवाइडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे वह आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने में कमी आई है। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि भारत इस इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर है, इसलिए भारत के सामने अलग तरह की समस्याएं हैं। हम आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्लोबल लीडर भी बने रहें। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया गया कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग से साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियली क्राइम हो सकता है। उसकी रोकथाम और रेगुलेट करना जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ ना रुके और ग्लोबल लीडर भी बना रहे। चाइना के वर्चुअल असेट्स और वर्चुअल असेट्स सर्विस प्रोवाइडर पर बैन लगाया गया है। वहां चाइना ने सब कैसे किया, इसका भी डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया गया है। बाकी देशों ने भी इस तरह से जो कदम उठाए हैं इसके बारे में बताया है। चाइना सहित अन्य देशों ने बताया कि उन्होंने फाइनेंशियली क्राइम रोकने के लिए उन्होंने क्या रेगुलेशन बनाया है, जिसमें रेगुलेट किया है, क्या चैलेंजेस आए हैं, उनसे कैसे निपटा है। वहां से आए अफसरों ने बताया कि किसी संदिग्ध पेमेंट के बारे में रिपोर्ट जनरेट होती है और उस पर कैसे एक्शन लेते हैं। इंदौर के राउ थाने पर पीड़िता द्वारा दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ता का कहना है कि डांसर युवक शादी का झूठा नाटक कर वारदात की गई, हिंदू मैरिज एक्ट का पालन भी नहीं किया है। दरअसल पूरे मामले में अधिवक्ता के कुनहरे द्वारा बताया गया कि पीड़िता की 2018 में अन्य जिले की रहने वाली पीड़ित से डांस क्लास में बुलाकर पहले तो डांस सिखाने के बहाने पूरी तरह से नजदीकियां बढ़ाई गई और फिर उसके बाद न्यायालय के बाहर बुलाकर अन्य दस्तावेजों में साइन कराई और बोला गया कि हमारी शादी हो गई है, जिसके बाद में मंगलसूत्र और अन्य तरह से भी शादी कर ली। और फिर जब पीड़िता द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया तब शादी से नानुकुर करने लगा। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सन 2018 के अंतर्गत रतलाम से युवती से संपर्क बढ़ाए और अपने डांस एकेडमी इंदौर में बुलाकर
उसके साथ प्रेम प्रसंग बढ़ा के उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, जिसपे युवती जब जून 2020 में प्रेग्नेंट 2 महीने की हुई और बोला कि आप लड़की युवती ने बोला कि आप मेरे साथ शादी करो, तो उसको जिला कोर्ट इंदौर के बाहर गेट पर ले जाके कुछ कागज नोटरी कागज तैयार कर लिए। युवती ने बोला कि मुझसे अब बड़े लेवल पे हिंदू रीति रिवाज में शादी करो, तो युवक टालता रहा, जिसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद भी उसने शादी नहीं करी, जिसको लेकर युवती ने श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय इंदौर की शरण ली और वहां पे एक शिकायती आवेदन दिया, जिसके बाद में पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा पुलिस कार्यालय आयुक्त कार्यालय द्वारा मदद करने पर फिर पुलिस थाना राव ने आरोपी युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर बलात्कार की धाराओं में एफआईआर दर्ज करी। इंदौर में रूसी कारोबारी गौरव अहलावा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और अन्य लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली कारोबारी के साथ अब मजदूर भी उनके खिलाफ रोड पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदौर में पिछले कई दिनों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें गौरव अहलावा नामक रूसी कारोबारी पिछले कई दिनों से सावेर रोड पर स्थित बिस्किट फैक्ट्री को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से भी कुछ व्यापारी 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए तमाम अधिकारियों के पास भटक रहे हैं। लेकिन आज जब रूसी कारोबारी रीगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी कुछ मजदूर दिल्ली कारोबारी के साथ पहुंचे और स्वयं को फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला बताते हुए गौरव से ही मजदूरी का रुपया मांगने की गुहार लगाई और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल देखना होगा कि अब किस तरह से प्रशासन तीनों ही मामले में न्याय को लेकर कार्रवाई करता है। गौरव भैया से पैसे लेना हमारा पका है 4 महीना के 12,000 रूपए। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या करते थे आप? कौन सी कंपनी में काम करते थे? कैंप। आपको पहले कभी ढूंढा आपने गौरव अहलावा को? कहाँ है क्या है? मैं क्या ढूंढ, मैं तो ऐसे ही पता लगाते हैं, मैं तो वही गरीब गुरबा है, मैं क्या ढूंढूंगी, मैं तो पैसे के पीछे बनना था। आज बाले बच्चे यहाँ पर आए थे? मेरी बात नहीं हुई, मैं तो अभी देखा है कि जिस तरह ये गौरव अहलावत जी दिल्ली से रातों रात फैक्ट्री छोड़कर भागे थे, गायब हुए थे, वहाँ भी इन्होंने वहाँ की लेबर को पैसा नहीं दिया है, जिसके हमारे पास सबूत भी हैं और कोर्ट के नोटिस भी हैं जो हमने मीडिया को प्रोवाइड भी कराए थे। उसी तरह हम लोगों ने इंदौर में भी ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका नेचर है वो यहाँ ना किया हो। तो कुछ लोग हमें मिले हैं, पता लगा इन लोगों का भी पैसा जब ये लोग सर्विस करते थे उस पीरियड का है। तो हमने हड़ताल का और आपकी हड़ताल का जी दिन इसी तरह से चलेगा इंदौर में सर, जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक। देखिए, मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि 15 सितंबर से जो है मैंने आवेदन दिया था जो पुलिस स्टेशन में, लसूड़िया पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। क्या आवेदन, क्या पूरा? देखिए, आवेदन ये था कि पहले तो मेरे घर में लूटपाट हुई, मारा पीटी हुई और मेरे फोन लैपटॉप चुराए, कंपनी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्वर चुराए और मेरे को 3 दिन तक बंधक बना के रखे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग युवकों द्वारा वाहन में आगजनी की घटना को पिछले दिनों अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर तीनों युवकों को अभिरक्षा में लिया गया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए रोकने का प्रयास करेगी। यह जो हमने घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज पहला प्राप्त हुआ था, उसको हम ट्रेस करते करते फिर नाबालिग जो इनके मोहल्ला है वहाँ तक हम पहुँचे और फिर वो जो फुटेज है वहाँ के बच्चों को और लोगों को दिखाए तो वो आइडेंटिफाई हुए। इंदौर में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, इस तरह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदातें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत टीम थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े करते हुए चोरी की वारदात की और चोरों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इंदौर शहर सहित ग्रामीण अंचल में चोरों की गैंग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 74 में रहने वाले हनी पिता गोविंद भाई पटेल परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पुणे महाराष्ट्र गए हुए थे और जब वह घर पर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है। चोर चांदी के बर्तन, चांदी के जेवरात, कीमती घड़ी और नकदी लेकर फरार हो गए। चोर घर में प्रवेश करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। काफी पॉज कॉलोनी है और कई बड़े कारोबारी और पूर्व मंत्रियों के बंगले भी बने हुए हैं। एक सुने घर में मकान मालिक बाहर गए हुए थे तो उसमें हाउस ब्रेक हुआ तो उसमें विधिवत एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी मिला है तो जिसमें चोरों की तलाश की जा रही है।
क्रॉस कॉलोनी में चोरी की वारदात हो गई। क्या पुलिस वहाँ पर रात्रि गश्त पे पहुंची थी या नहीं, किस तरीके से? हाँ, चल रही है, गश्त चल रही है। वो जो मतलब हाउस ब्रेक हुआ है तो उनसे उसमें फुटेज प्राप्त हुई है और बाकी उनकी तलाश है। सर कितने का मशरूका बदमाश वहाँ से लेकर फरार हुआ है? उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का मशरूका है।